बच्चों नमस्कार। 9th क्लास के बच्चों आओ पेज नंबर 47 भाषा ज्ञान संधि के बारे में आइए पढ़ते हैं। संधि देखिए परिभाषा पेज नंबर 47। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है माने चेंजेज परिवर्तन, वह संधि कहलाता है। संधि मतलब दो वर्ण, दो शब्द नहीं, ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों के मेल से समास और दो वर्णों के मेल से संधि। अब संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आइए पहला स्वर संधि देखते हैं, जहां दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब आइए पेज नंबर 48। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है बच्चों, पढ़िएगा, इसको अभ्यास करना है, सीखना है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। अब फर्स्ट देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का दीर्घ का मतलब पहले समझ लीजिए बड़ा। दीर्घ मतलब दोड, बड़ा। जब दो सवर्ण स्वर, सवर्ण मतलब जैसे अ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, एक जैसा होना चाहिए। अ प्लस आ चलेगा, छोटी प्लस बड़ी, बड़ी प्लस छोटी, माने सेम एक जैसा स्वर रहना चाहिए, उसको सवर्ण स्वर कहते हैं। तो जब दो सवर्ण स्वर मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बनता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का मतलब दीर्घ संधि का मतलब है कि अ के बाद अ आना चाहिए, ई के बाद ई आना चाहिए, उ के बाद उ आना चाहिए, उसी को हम सवर्ण स्वर कहेंगे। और इसका जो रिजल्ट आएगा अ मिलकर आ, छोटी बड़ी, छोटी छोटी मिलकर बड़ी ई, छोटा उ मिलकर बड़ा उ। अभी आप उदाहरण से उसको समझिए। जैसे अ के लिए देखिए, समय जोड़ अभाव, समयाभाव, हिम जोड़ आलय, हिमालय। ऐसे और भी दूसरे उदाहरण, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, मेघ जोड़ आलय, मेघालय। देखिए नीचे दिया हुआ है। यथा जोड़ अर्थ है, यथार्थ, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। ये सब अ और आ वाले सब उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि लास्ट में आ होगा। अब छोटी वाले सवर्ण स्वर का उदाहरण देखिए। लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, बड़ी ई। जैसे कवि जोड़ इंद्र, कवींद्र, परि जोड़ इच्छा। देखिए लोग गलत लिखते हैं ना, परीक्षा में छोटी, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, परीक्षा है। परि और इच्छा, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी हो गया, परीक्षा। मही जोड़ इंद्र, महींद्र। मही मतलब धरती, धरती का राजा महेंद्र, महेंद्र का मीनिंग राजा। रजनी जोड़ ईश, रजनी का मतलब रात, रात का राजा, चांद, चंद्र, रजनीश। ये ई वाले उदाहरण हैं। अब ऊ वाले उदाहरण देखिए। लघु जोड़ उत्तर, शॉर्ट आंसर होते हैं ना, लघुत्तर बोलेंगे। भू जोड़ ऊर्ध्व, ठीक है। भू मतलब पृथ्वी, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, भूर्ध्व ऐसे बनेगा। इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। तो लघुत्तर, भूर्ध्व, इन उदाहरणों से दीर्घ संधि को समझने का प्रयास करिए। दीर्घ संधि मतलब दीर्घ का मतलब बड़ा। अब आइए गुण संधि देखिए। गुण संधि है कुछ क्वालिटी उसमें आना। हम दो चीज़ मिक्स करेंगे ना, जैसे हम पानी का आप साइंस में पढ़िए H2O, नीर, उसका साइंस क्या सूत्र है, H2O। हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग मिला दीजिए, एक तीसरा चीज़ पानी बन जाएगा। सेम वे वैसे ही अ और आ के सामने यदि ई और ई आए, दोनों मिला दीजिए तो ए बन जाएगा, एक नई चीज़ बनेगी। ऐसे और आ के बाद ऊ मिला दीजिए तो ओ बन जाएगा, और री मिला दीजिए तो अर बन जाएगा। ये 3 चीज़ है। अब देखिए परिभाषा गुण संधि की। जब अ आ के सामने छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री आते हैं, तब क्रमशः आर्डर प्रकार, माने ई आए तो ए बनेगा, ऊ आए तो ओ बनेगा, री आए तो अर बनते हैं।
यह गुण संधि, इसको हम गुण संधि कहेंगे। जैसे देखिए अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, जैसे वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, आ प्लस ई ए बनेगा महाजोड़ इंद्र महेंद्र, महाजोड़ इंद्र महेंद्र। अ प्लस ई ए बनेगा गण जोड़ ईश गणेश। अगला देखिए लंका जोड़ ईश लंकेश। ऐसी तरह से सुरेश महेश, ये सब बनेंगे उदाहरण। अब देखिए अ प्लस ओ बनेगा, जैसे हित प्लस उपदेश हितोपदेश, पर जोड़ उपकार परोपकार। आ प्लस उ करेंगे ओ बनेगा महाजोड़ उन्नत महोन्नत, उन्नत ऊपर उठना ऊंचा उठना। अब अ प्लस ओ बनेगा हृदय ऊर्मी, ऊर्मी में ना लहर, हृदय ऊर्मी। अब अगले पेज में देखिए ये री वाले उदाहरण मिलेंगे। एक ऊ वाला भी है, महाजोड़ उर्मी महोर्मी, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, राजा जोड़ ऋषि राजर्षि, इधर देव जोड़ ऋषि देवर्षि, ब्रह्म जोड़ ऋषि ब्रह्मर्षि। इस तरह से राजर्षि देवर्षि सप्तर्षि ब्रह्मर्षि, ये सब उदाहरण बनेंगे री वाले। ये दो संधि आपके सामने मैं रख रहा हूं, दीर्घ संधि और गुण संधि। जैसे रामेश्वरम देखिए गुण संधि, राम जोड़ ईश्वर ईश्वरम रामेश्वरम। ये संधि से क्या होता है, हम संधि क्यों पढ़ना बच्चों, नए नए शब्द बनते हैं। जैसे जो हिमालय, ये संधि है तभी ना हम हिमालय बोल रहे हैं, नया शब्द। संधि ना होने से क्या बोलते, हिम अलग और आलय अलग। 5 लेटर होता, संधि हो गई 4 लेटर हो गया, 4 लेटर, हिमालय एक नया शब्द बना। तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इनसे नए नए शब्द बनते हैं। इसलिए हमें संधि सीखना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। आज आपके सामने में 2 संधि रखा, दीर्घ संधि और गुण संधि। फिर अगले वीडियो में आपको वृद्धि संधि यण संधि बताऊंगा, फिर लास्ट में अयादि संधि। फिर हमें कुछ उदाहरण का प्रैक्टिस करना चाहिए। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।